8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। जवाब इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि सरकार कुछ करते दिख नहीं रही। जनवरी से जुलाई आ गया लेकिन वेतन आयोग को लेकर सरकार एक इंच नहीं बढ़ी। वेतन आयोग से 1 करोड़ लोगों की सैलरी, पेंशन में डबल ट्रिपल इंक्रीमेंट की उम्मीदें लगी हैं। इतने लोगों के हाथ में एक साथ मोटा पैसा आएगा तो मार्केट ने भी उम्मीदें लगा रखी हैं। सरकार वेतन आयोग के लिए जो करीब 1,80,000 करोड़ खर्च करने वाली है वो पैसे मार्केट में ही लगेंगे। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की वेतन आयोग पर रिसर्च रिपोर्ट बहुत वायरल है। एम्बिट ने न केवल ये अनुमान किया कि कितना इंक्रीमेंट है बल्कि ये भी अंदाजा दिया कि वेतन आयोग की टाइमलाइन क्या हो सकती है। इंक्रीमेंट को लेकर एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि ये करीब 30 से 34% का इंक्रीमेंट संभव है। एम्बिट ने फिटमेंट फैक्टर का भी अनुमान पेश किया था। इन सबके बीच जिस अनुमान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगा। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी वेतन आयोग का काम पूरा ना हो पाए, इसीलिए 2027 से यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इसमें नुकसान बस ये है कि इंतजार थोड़ा ज्यादा करना होगा। सरकार जब भी वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से सैलरी, पेंशन रिस्ट्रक्चर करेगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ पैसा एरियर के तौर पर देगी। सरकार का सारा हिसाब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता है। वेतन आयोग के मामले में फाइनेंशियल ईयर का मामला लागू नहीं होता। जब भी हर साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तब 1 जनवरी से लागू की जाती हैं। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार सैलरी इंक्रीमेंट 30 से 34% के बीच हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर इसीलिए लागू होता है जिससे सभी पद या लेवल पर इंक्रीमेंट का फॉर्मूला बराबर लागू हो। 2.46 फिटमेंट फैक्टर आया तो बेसिक सैलरी 20,000 बढ़कर 49,200 रुपए हो सकती है। अगर 1.83 हुआ तो 18,000 बेसिक सैलरी वालों की सैलरी बढ़कर 32,940 हो सकती है। यह रहस्य बना है कि जनवरी में सरकार ने वेतन आयोग का ऐलान करने और 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तारीख देने के बाद चुप्पी क्यों साध ली। 7वां वेतन 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी से नए वेतन आयोग का काउंटडाउन शुरू होना है लेकिन सरकार ना तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया ना वेतन आयोग बनाया। सस्पेंस है कि खत्म नहीं हो रहा। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।